हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लेके आया हूं आपके जो ज्योग्राफी का चैप्टर 11 है, लाइफ इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। तो इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज के जो सोल्यूशन है विद एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए, और अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि इसी तरीके से हेल्पिंग वीडियो आपको अदर चैप्टर के भी यहाँ से मिलता रहे। तो चलिए, आपके ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन है और फॉल्स स्टेटमेंट को आपको करेक्ट भी करने हैं। फर्स्ट आता है द अमेजन इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। जो अमेजन है वो लार्जेस्ट रिवर है इन द वर्ल्ड का, तो हमने करेक्ट भी किया इसको। देन सेकंड आता है द अमेजन बेसिन हाउसेज सेवरल स्पाइसेस ऑफ फिश इंक्लूडिंग द रोहू एंड कतला। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। क्यों? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन है वो हाउसेज है किसका, फिश जो जिसमें आपके रोहू और कतला जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में मिलते हैं। देन थर्ड आएगा आपका द कंक्लूजन ऑफ द गंगा एंड जमुना रिवर टेक प्लेस एज अ प्रयागराज। तो ये आपका ये भी फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। द कंक्लूजन ऑफ द गंगा एंड यमुना टेक प्लेस एट प्रयागराज, मीन्स जो गंगा और यमुना जो है प्रयागराज में मिलते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ नंबर का द इंटायर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन एक्सपीरियंस अबाउट 50 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल अ ईयर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट है। द इंटायर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन एक्सपीरियंस अबाउट 200 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल इन अ ईयर। देन नेक्स्ट फिफ्थ नंबर आता है द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज फॉर्म बिकॉज मेनी ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा ज्वाइन द रिवर इन दिस रीजन। तो ये आपका भी फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज फॉर्म व्हेन द ब्रह्मपुत्र मर्ज विद द गंगा। नेक्स्ट आपका आता है 6 नंबर द सुंदरबन ग्रो इन मिक्स जोन ऑफ फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर। तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस हुए। नेक्स्ट आपका आता है नेम द फॉलोइंग। तो इसमें आपका फर्स्ट नंबर आता है लार्ज हाउसेज ऑफ सम अमेजियन ट्राइब्स दैट हैव एस्टैब्लिश्ड स्लैंटिंग रूफ्स। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा मेलुकस आ जाएगा। देन सेकंड आता है आपका द पीपल ऑफ द अमेजन रेन फॉरेस्ट हु गैदर लैटेक्स फ्रॉम रबर ट्रीज। सो ये आपके क्या हो जाएंगे, सेरेंगेरेस आ जाएगा। देन आपका नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर का द ग्लेशियर फ्रॉम विच द गंगा ऑरिजिनेटेड। तो ये आपका क्या होगा, गंगोत्री जो होगा। देन फोर्थ आता है द नेम ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर इन तिब्बत। तो ब्रह्मपुत्र रिवर का जो तिब्बत में नाम है वो है आपका सैंगपो। देन फिफ्थ नंबर आता है आपका द रिवर फॉर्म बाय द ज्वाइनिंग ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। तो ये आपका क्या कहलाएगा, पद्मा कहलाता है। तो इस तरीके से नेम द फॉलोइंग। नेक्स्ट आता है मल्टीपल चॉइस। फर्स्ट नंबर है असरेशन और रीजन वाले क्वेश्चन है। इसमें असरेशन आपका है देयर इज अ लिटिल अंडरग्रोथ इन द अमेजन रेन फॉरेस्ट। तो ये आपका ट्रू है। सेड रेजिस्टेंट एपिथेट प्लांट्स ग्रो हियर। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शंस आपका है जो डिफरेंट ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इस तरीके फर्स्ट का जो डी करेक्ट हो जाएगा। देन सेकंड आता है आपका प्लांट्स लाइक द ऑर्चिड विच ग्रो ऑन अदर प्लांट्स आर कॉल्ड। मींस जो अदर प्लांट्स पर जो ग्रो करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वो कहलाता है आपका एपिफाइट्स जो प्लांट्स कहलाते हैं। देन नेक्स्ट आएगा आपका थर्ड नंबर का एनिमल्स फाउंड इन द अमेजन बेसिन इंक्लूड्स। आपके कौन कौन से जो एनिमल्स हैं वो अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं। तो आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा जगुआर्स है, आर्मिडोलस है, पिरानाज है, हॉलर मंकीज हैं। तो ये आपके पाए जाते हैं कहाँ पर, अमेजन बेसिन में। देन नेक्स्ट आएगा फोर्थ नंबर का स्टेपल फूड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन द अमेजन बेसिन इज। इसमें आपका फर्स्ट आएगा राइस या फिर आपका व्हीट, पोटैटोज या फिर कसावा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कसावा है वो स्टेपल फूड्स है अमेजन बेसिन में रहने वाले जो पीपल्स हैं उनका। देन फिफ्थ आएगा आपका increased accessibilities to Amazon forest areas has led to the destruction of its biological diversity। स्टेटमेंट आपको चूज करने की इनमें से कौन कौन सा जो है आपका क्या है करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपका जो ऑप्शंस ए बी सी डी में हम चूज करें तो आपका डी ऑप्शंस में आपका फर्स्ट सेकंड और थर्ड आता है, जिसमें आपके मैनी जो इंडिजियस जो अमेजन जो ट्राइब्स है वो डिस्प्लेस हो रहे हैं अपने होम से। इंक्रीज जो आपका जो सेटलमेंट्स हो रहा है, इंडस्ट्रीज हो रहा है, तो मासिव जो डिफोरेस्टेशन होते जा रहा है। साथ ही साथ आपके जो लार्ज स्केल जो डिफोरेस्टेशन है वो सॉइल इरोजन के कारण भी बन रहा है। तो इस तरीके से डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट 6 आता है वन ऑफ दिस इज नॉट अ नेम दैट ब्रह्मपुत्र रिवर इज नॉन बाय।
इनमें से कौन सा जो नाम है ब्रह्मपुत्र नहीं जाना जाता है, तो यहाँ पर आपको पता होगा बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यमुना। यमुना अपने आप में एक डिफरेंट जो रिवर्स है। देन नेक्स्ट आएगा आपका 7th नंबर का, इन द वेस्टर्न एंड सेंट्रल गंगा बेसिन द विंटर आर रीजनेबली कोल्ड, चूज द रीजन दैट बीट्स एक्सप्लेन्स व्हाई। सो इसमें से डिफरेंट ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, द रीजन्स आर फार फ्रॉम द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी। तो इस तरीके से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ, ब्रीफ में आंसर देना है। फर्स्ट इसमें देखिए, मेंशन द लोकेशन एंड लैटिट्यूड्स ऑफ द अमेजन एंड द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन्स। तो चलिए इसका जो है हम लोकेशन और लैटिट्यूड देखते हैं। तो अमेजन बेसिन इज वेस्ट एक्सटेंडिंग रफली फ्रॉम 10 डिग्री नॉर्थ टू द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एट 20.5 डिग्री साउथ। So it falls partly in the equatorial and partly in the tropical zone में। जो अमेजन बेसिन है वो 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक फैला हुआ है, और इसे हम कह सकते हैं कि वो आधा जो है इक्वेटोरियल है और आधा जो है ट्रॉपिकल जोन्स में रहता है। देन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स। मीन्स आपके जो गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन है वो सब ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं, जो कि 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स में ही लोकेटेड है। देन सेकंड आता है आपका, व्हाट काइंड्स ऑफ ट्री ग्रोन इन द अमेजन रेन फॉरेस्ट, व्हाट आर दिस फॉरेस्ट नॉन एज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, डेंस एवरग्रीन हार्डवुड ट्रीज सच एज द महोगनी, इबोनी, रोजवुड एंड सेड रेजिस्टेंट एपिफाइटिक प्लांट्स लाइक ऑर्चिड्स ग्रो हियर, दिस फॉरेस्ट आर आल्सो नोन एज अ सेल्वास। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के, चाहे वो महोगनी, इबोनी, रोजवुड ऐसे और साथ ही साथ ऑर्चिड्स है वो ग्रो करते हैं, और इसे हम सेल्वास के रूप में भी जानते हैं। देन थर्ड आएगा आपका, व्हाट आर द मेलोकस। मेलोकस मीन्स क्या है, तो मेलोकस आर वेरी लार्ज हाउसेज बिल्ड बाय सम ट्राइब्स ऑफ द अमेजन बेसिन यूजिंग द टिम्बर फ्रॉम द फॉरेस्ट। दिस हाउसेज दैट स्टेपली स्लैंटिंग रूफ्स ऑफ इनेबल रेन वाटर टू स्लाइड डाउन। मीन्स जो मेलोकस एक ऐसा जो हाउस है जो अमेजन बेसिन में रहने वाले जो ट्राइबल पीपल्स हैं वो बनाते हैं, जो कि लकड़ियों से बना होता है, और जिनका जो रूफ है, जिनका जो छत है वो स्लैंटिंग मतलब बहुत ज़्यादा झुका होता है, जिससे जो रेनफॉल्स होता है, बारिश आती है तो वो सीधा नीचे ढल जाता है। देन नेक्स्ट फोर्थ आएगा आपका, नेम 5 एनिमल्स फाउंड इन द गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन्स। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रीजन में पाए जाने वाले 5 एनिमल्स है उसके नाम नोट डाउन, जिसमें आपका एलिफेंट्स, मंकी, डियर, बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल, ये 5 मैंने नोट डाउन किया है, और डिफरेंट और आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं, आपके बुक्स में भी आपको मिलेगा, आपने एक चैप्टर स्टडी किया है वो भी नोट डाउन कर सकते हैं आप। देन फिफ्थ आता है, विच आर ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन आर स्पेशली पॉपुलेटेड और वाई। सो आंसर हो जाएगा, द फॉरेस्ट एंड हिली एरियाज इनहैबिटेड बाय इंडिजिनियस ग्रुप्स सच एज द अहोम्स, द गोंड्स, द संथाल्स एंड द भील्स आर स्पेशली पॉपुलेटेड बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ टेरेंस। मतलब जो फॉरेस्ट एरियाज होते हैं और हिली जो एरियाज हैं, जो वहाँ पर जो इंडिजिनियस जो पीपल्स जो रहते हैं, जैसे जो ट्राइबल पीपल्स हैं, जैसे अहोम्स, गोंड, संथाल्स और भील्स, तो ये वाले एरियाज हैं वो वहाँ पर स्पार्सली मतलब कम पॉपुलेशन पाया जाता है, जिसका रीज़न है कि भाई वहाँ के जो पहाड़ी एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, तो वहाँ पर जो हाउसेज हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है बिल्ड करने के लिए वहाँ पर रहना। देन नेक्स्ट आएगा आपका 6 नंबर, व्हाट इज द ट्रांसह्यूमेंस। तो ट्रांसह्यूमेंस क्या होता है, तो आंसर में देखिए, द हार्डेस्ट लिविंग अलोंग द हिल ट्रैक्स migrate with their cattle up the mountains in the summer and down to the plain in winter. This practice is called transhumance। मतलब जो पशुपालन होते थे, पशुपालक जो करते हैं, जो हिली ट्रैक्स पर रहते वाले लोग हैं, तो वो क्या करते हैं कि हिली ट्रैक्स जैसे नीचे रहने वाले लोग हैं, तो वो क्या करते हैं, आपके जो जैसे जैसे अपने केटल के साथ जो समर में माउंटेन में चले जाते हैं, और जैसे जो विंटर आता है तो वो फिर से नीचे प्लेन एरियाज में चले जाते हैं, तो इन्हें कहा जाता है ट्रांसह्यूमेंस। देन नेक्स्ट आएगा आपका डिटेल वाले क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है, द पीपल ऑफ द अमेजन लिव्स लाइफ क्लोजली अटेंड टू द नेचर्स, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द लाइफ स्टाइल एंड इकोनॉमी ऑफ द पीपल ऑफ द अमेजन बेसिन। मतलब अमेजन बेसिन में रहने वाले जो लोग हैं उनका लाइफ कहीं ना कहीं नेचर के साथ जुड़ा हुआ है, अटैच है। तो ये आंसर देखिए आपका क्या है कि जो द इंजीनियस पीपल लिव इन द कोर फॉरेस्ट आइदर इन thatched huts or in house built on stilts।
मतलब जो इंडिजिनस जो पीपल्स वो रहते हैं तो फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं और उनके जो हाउस है वो लकड़ियों से घास फूस से बने रहते हैं। मोस्ट पीपल ऑफ द रीजन्स आर स्टिल फ्रगर्स एंड डिपेंड ऑन फूड गैदरिंग, हंटिंग एंड फिशिंग। मतलब अभी भी जो लोग हैं तो वो शिकार पर, मछली पकड़ने पर और फल फूल इकट्ठा कर कर अपना जीवन चलाते हैं। देन द वुमेन मोस्टली ग्रो क्रॉप्स एंड प्रैक्टिस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। They clear a patch of forest by cutting down and burning the trees. Then they grow crops in the clearing using the earth from the burnt trees as a fertilizers। मतलब जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो महिलाएं करती हैं, अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन का क्या मतलब है, तो जो फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं तो पेड़ों को काटते हैं, उस पर आग लगा देते हैं और उससे जो जलते जो बचा हुआ जो राख है वो फर्टिलिटी का काम करता है और वहां पर वो जब तक फर्टिलिटी बनी रहती है, उपजाऊ बना रहता है, तब तक वो खेती बाड़ी करते हैं। देन नेक्स्ट आएगा आपका, सिंस दिस प्रैक्टिस ऑल आर डिपेंड ऑन द नेचर एंड आर कैरिड आउट विदाउट डिस्टर्बिंग द नेचुरल इकोलॉजी, वी कैन से दैट द पीपल ऑफ द अमेजन बेसिन लिव लाइव्स क्लोजली अटेंड टू नेचर। मतलब ये सभी जो प्रैक्टिस जो चीज कर रहे हैं, चाहे वो फल फूल इकट्ठा करना हो, चाहे वो खेती बाड़ी करना, वो नेचर से जुड़ा हुआ है और नेचर को बिना नुकसान पहुंचाए वो उसके साथ रहकर अपने जो है लाइफ जो जीते हैं। तो इसलिए हम ये जो चीजें कह सकते हैं कि उनका जो लाइफ है वो नेचर के साथ जुड़ा हुआ है। देन सेकंड आता है, डिस्क्राइब द फौना ऑफ द अमेजन रेन फॉरेस्ट। तो अमेजन रेन फॉरेस्ट के फौना के बारे में आपको नोट डाउन करने हैं। सो द अमेजन बेसिन इज रिच इन फौना, बर्ड्स लाइक मैकाउज है, टचिकन है एंड हमिंग बर्ड्स मेक द फॉरेस्ट कलरफुल। मतलब डिफरेंट कलरफुल आपके जो बर्ड्स वहां पर मिलते हैं। एनिमल्स लाइक जो टैपरीज है, स्लॉथ्स है, हॉलर्ट्स, मंकीज है, जगुआर्स है, पुमाज है एंड आर्मेडलिज आर फाउंड हियर। मतलब डिफरेंट टाइप के एनिमल्स यहाँ पर भी मिलते हैं। देन अ वैरायटी ऑफ जो क्रोकोडाइल्स है, एलिगेटर्स है, पाइथन्स इनहैबिट द फॉरेस्ट। पाइथन्स में क्रोकोडाइल वगैरह भी मिलते हैं आपके, क्रोकोडाइल डिफरेंट टाइप के पाइथन्स हैं आपके। देन द एनाकोंडा लिव्स हियर एंड पॉइजनस डार्ट फ्रॉग्स आर फाउंड इन ट्रीज हियर। मतलब एनाकोंडा एक शार्क आपके जो डिफरेंट बहुत बड़े जो आपका जो क्या है सर्प है, मीन्स हम स्नैक्स आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप देखोगे तो जो फ्रॉग जो मेढक होते हैं वो पॉइजनस वाले जो पेड़ों पर पाए जाते हैं। Then the Amazon basin houses many species of fish including the piranhas। और डिफरेंट टाइप के फिश भी जो है जिसमें पिराना है वो यहाँ पर पाया जाता है। देन इट इज ऑल्सो होम टू मैनी इंसेक्ट, साथ ही साथ डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स भी पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये आपके अमेजन रेन फॉरेस्ट। देन आपका नेक्स्ट आता है, एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द अमेजन रेन फॉरेस्ट। डेवलपमेंट का इम्पैक्ट प्रभाव है वो अमेजन रेन फॉरेस्ट पर क्या पड़ा। आंसर हम देखें, सो लाइफ इज स्लोली चेंजिंग इन द अमेजन बेसिन ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। मतलब जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो वहां से बना ट्रांसपोर्ट सुविधाएं हो तो उससे लाइफ जो है अमेजन बेसिन का चेंज होते जा रहा है। वाइल द ट्रांस अमेजन हाईवे हैज मेड द फॉरेस्ट more accessible with the help of streamers and aircrafts, it has also had some negative impact। मतलब जो ट्रांस अमेजन हाईवे बना, साथ ही साथ जो स्ट्रीमर्स है मतलब नाव के माध्यम से, एयरक्राफ्ट के माध्यम से जो वहां पर पहुंचने जाने लगा तो उसका जो निगेटिव जो इम्पैक्ट्स है वो देखने को मिल रहा है अमेजन रेन फॉरेस्ट में। डेवलपमेंट इन दिस रीजन हैज लेड टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेनी इंडिजिनस पीपल्स। मतलब जो वहां पर जो डेवलपमेंट हो रहा है तो वहां पर जो रहने वाले जो इंडिजिनस पीपल्स है मतलब फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं वो अपनी जगह को छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। देन आप देख सकते हैं कि इट हैज लेड टू द लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन एंड द कॉन्सिक्वेंस डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। साथ ही साथ वहां पर जो रहने वाले लोग हैं तो डिफॉरेस्टेशन होते जा रहा है, कटिंग है और कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो भी प्रभाव पड़ रहा है। देन दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, इट इज मेकिंग द लर्ज ग्रीन लैंडस्केप बैरन। मतलब इससे क्या हो रहा है कि भाई जो हरे भरे जो पेड़ पौधे वो कटते जा रहे हैं और वहां पर जो है क्या होते जा रहा है, जमीन है वो बंजर होते जा रहा है। देन नेक्स्ट आएगा आपका फोर्थ नंबर, द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इज एन इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट रीजन्स एंड इट्स रिवर हैज मेड इट टू सो जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो इससे रिलेटेड आंसर हम देखते हैं। तो द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इज द एक्सट्रीमली फर्टाइल रीजन बिकॉज ऑफ द रिवर पासिंग थ्रू इट। मतलब जो गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन है तो वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल उपजाऊ है क्योंकि यहाँ से डिफरेंट जो रिवर है वो पास करते हैं। सो द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ दिस रीजन इज एग्रीकल्चर। दिस हैज बीन
made possible by the fertile soil created by the deposit of these rivers. So food crops like rice, wheat and cash crops like jute grow in abundance in many places of this region. मतलब यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है मेन एक्टिविटीज है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट जो रिवर्स क्या करते हैं, फ्लो करते हैं और उनके द्वारा जो डिपॉजिट किया हुआ जो फर्टाइल सॉइल है वो यहाँ पर पाया जाता है। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो क्रॉप जिसमें राइस, व्हीट और जो कैश क्रॉप में जूट है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर ग्रो किया जाता है। देन टी प्लांटेशन आर सीन इन आसाम एंड वेस्ट बंगाल। मतलब जो हम ब्रह्मपुत्र वैलीज में देखें तो आसाम और वेस्ट बंगाल आपका पड़ता है, वहां पर जो है टी प्लांटेशन किया जाता है। इट इज इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स, और ये जो है बेवरेज मतलब पीने वाले जो क्रॉप्स के रूप में हम देखें तो ये एक इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आपका हो जाता है। देन द thriving agriculture of region has also made it possible for secondary and tertiary industries to develop well here. The jute industry is an important example. मतलब एग्रीकल्चर रीजन है तो वहां पर जो एग्रीकल्चर से सपोर्टेड सेकेंडरी और टर्सरी जो एक्टिविटीज है वो भी वहां पर हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर जूट इंडस्ट्रीज है वो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। तो ये सब जो बेनिफिट्स है आपके गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में इकोनॉमिकली हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका आता है 5th नंबर का, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ द पीपल इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो इससे रिलेटेड आंसर देखिए, द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इज द डेंसली पॉपुलेटेड रीजन। A large percentage of the people live in the rural areas, mostly all along river bank. The staple foods of this region is rice and fish. मतलब जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है तो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पर डेंसिटी देखने को मिलता है, और जो ज़्यादातर जो पीपल्स हैं वो रूरल एरियाज में रहते हैं, और वो रूरल बैंक मतलब जो रिवर बैंक है उसके नदी के किनारे रहते हैं। तो उनका जो मेन जो फूड्स है वो आपके राइस और फिश आपको देखने को मिलता है। वेरियस जो इंडिजिनस जो ग्रुप्स जो अहोम, संथाल्स, भील्स, ये जो है क्लोज टू नेचर इन फॉरेस्ट और हिल एरियाज, दिस एरियाज टेंड टू बी लेस डेंसली पॉपुलेटेड बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द टेरेन। मतलब जो इंडियन जो आदिवासी जो पीपल जो अहोम, संथाल्स, भील्स हैं वो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट और हिली एरियाज पर रहते हैं, और उनका जो एरिया है वो उतना ज़्यादा बेहतर नहीं है लोगों के रहने के लिए, तो वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी आपको कम देखने को मिलता है। देन पीपल along the hill areas migrate with their cattle up द माउंटेन इन समर एंड डाउन टू द प्लेन इन विंटर्स। मतलब जो ट्रांसह्यूमन वाली बात करते हैं कि जो हिली एरियाज के नीचे रहने वाले जो लोग हैं वो समर में ठंडा के कारण से वो कहाँ चले जाते हैं, वो चले जाते हैं आपके माउंटेन में, फिर वापस आ जाते हैं विंटर में। देन नेक्स्ट आता है आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट आता है, आप देखोगे तो जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो कोर्स है रिवर उसको आपको शो करने हैं, और उसके जो गंगा कि जो सदर्न जो ट्रिब्यूटरीज है उसके आपके नाम नोट डाउन करने हैं, और वो प्लेस कहाँ पर जो मिलता है उसको आपको बताने हैं। तो ये जो मैप आपके बुक्स में है यहाँ से भी आप जो है उसको ड्रा कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपके लिए एक अलग से डिफरेंट जो मैप है उसको भी लाया है, उसको भी आप देखकर कर सकते हैं। तो सदर्न ट्रिब्यूटरीज आप देखोगे तो, और वो कहाँ मिलता है, तो यमुना देखोगे तो यमुना जो है प्रयागराज के पास मिलते हैं, सोन जो है वो पटना के पास में मिलते हैं। तो इस तरीके से हम जो प्लेस जो हम नोट डाउन किए, अब ये जो मैप है आप ड्रा कर सकते हैं। आप इस तरीके से ब्लैंक मैप लीजिए या फिर आपके बुक से आप ड्रा कर लीजिए, और इस तरीके से आपको यहाँ से आप देखकर उसको क्या कर सकते हैं, आप मार्क कर सकते हैं इजिली। तो ये आपके जैसे मैंने रिवर का आपका सोन है, यमुना नदी है, इधर भी आप देखोगे तो, बट ये जो डायरेक्टली आपका गंगा में ना मिलकर ये पहले यमुना में मिक्स हो रहा है। तो अगर नोट डाउन भी करना चाहे तो इन रिवर्स को भी नाम भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि व्हाट इज दिस पिक्चर शोइंग। तो ये कह रहा है द पिक्चर शोज वेस्ट बीइंग डम्प्ड इन द वाटर बॉडीज। मतलब हम जो देख रहे हैं तो वेस्ट मटेरियल है उसको वाटर में जो नदी नाले हैं वहां पर उसको डाला जा रहा है। देन इन दिस द राइट थिंग टू डू। तो ये राइट किया जा रहा है, सही है क्या? तो नो इट इज नॉट द राइट थिंग टू डू। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इससे हमारे जो वाटर बॉडीज है वो पोल्यूट होते जा रहा है। देन थर्ड आता है कि एसेस द इम्पैक्ट ऑफ दिस एक्शन ऑन द एनवायरनमेंट। और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे इन्वायरमेंट पर क्या पड़ेगा, तो इससे रिलेटेड है कि दिस एक्शन कॉजेज वाटर पॉल्यूशन, वाटर टर्न्स टॉक्सिक फॉर एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमन टू दस इज लेड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। मतलब इससे जो है वाटर है वो टॉक्सिक हो जाएगा, और उससे एनिमल्स, बर्ड और ह्यूमन जो इसको यूज करेंगे उनको प्रॉब्लम होगा, और इससे हमारा जो इन्वायरमेंटल है वो डिग्रेडेशन हो रहा है, उसकी क्वालिटी जो है खत्म होते जा रही है। तो इस तरीके से इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस थे उसके सॉल्यूशंस मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिए गए। होपफुली ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो मुझे पता है आप लाइक ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको इसी तरीके से हेल्पिंग वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। सो ओके,
थैंक यू।